प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। कैसे हो बेटे आप सब? आशा करती हूँ कि आप घर पर कुशलतापूर्वक होंगे। आज हम 9th क्लास में बेटे पद्य खंड को स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस क्लासेस में हमने स्टार्टिंग की 2 कविताएं कर ली थी। एक थी कबीरदास जी द्वारा रचित साखिया और शबद, और दूसरी थी बेटे ललछद कवित्री द्वारा रचित वाक। तो आज हम नेक्स्ट 3rd कविता को स्टार्ट करेंगे। देखिए, क्लास है 9th, विषय हमारा हिंदी है। कविता नंबर 3 है आज जो हम करेंगे, और रचयिता कौन है? रसखान। कविता का नाम है बेटे सवैये, यानी कि रसखान द्वारा रचित सवैये कविता को आज हम स्टार्ट करेंगे। जैसे कि बेटे कविता का नाम है सवैये। सवैये क्या होता है? सवैये छंद होता है। जैसे कबीरदास जी दोहा छंद में लिखते थे ना, तो ऐसे ही रसखान जी ने सवैये छंद में लिखा है। सबसे पहले जैसे कि इसके रचयिता कहे आप बताया आपसे रसखान जी हैं, तो सबसे पहले थोड़ा सा याद करेंगे रसखान जी से संबंधित। कई बार बेटे मुख्य बातें इनसे संबंधित, कवि से संबंधित पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले तो ये बात आपको याद रहनी चाहिए कि रसखान द्वारा रचित कविता क्या है? सवैये, क्योंकि सवैये का नाम देकर भी कवि का नाम भी पूछा जाता है कई बार। दूसरी बात याद रखनी बेटे आपको, इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1548 में, 1548 में इनका जन्म हुआ था। इनका बचपन का नाम देखो, पहले ऐसे होता था बचपन का नाम कुछ और होता था, लिखने के बाद शुरू किया तो कुछ और नाम हो जाता था। तो इनका जो मूल नाम था, इनका मूल नाम था बेटे सैयद इब्राहिम। देखो, रसखान सैयद इब्राहिम नाम से भी आपको पता चल रहा है कि ये एक मुस्लिम थे, लेकिन भक्ति किसकी किया करते थे? भगवान श्री कृष्ण जी, जो कि मतलब हिंदुओं के देवता माने जाते हैं। तो ये भी कई बार पूछा जाता है कि ऐसे कौन से कवि हुए हैं जो मुस्लिम थे लेकिन जिन्होंने हिंदू देवता की परम भक्ति, इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भगवान श्री कृष्ण जी को ही समर्पित कर दिया था, यानी कि पूरे जीवन उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति की थी। तो इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था बेटे 1548 में, और ये दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। श्योर नहीं है कहाँ के थे, लेकिन ऐसा माना जाता है कि दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। भगवान श्री कृष्ण जी के परम भक्त थे। इनकी मृत्यु हुई थी बेटे 1628 में। जन्म याद रखना 1548 में हुआ था और मृत्यु हुई थी 1628 में। कई बार रचनाएं पूछी जाती हैं, इनकी ज्यादा लंबी चौड़ी रचनाएं नहीं है, एक ही जगह इनकी लगभग सभी रचनाएं मिल जाती हैं। तो आपको 2 नाम याद रखनी है, एक है सुजान रसखान, दूसरी है प्रेम वाटिका। सुजान रसखान और प्रेम वाटिका 2 इनकी मुख्य रचनाएं मानी गई हैं, और इनकी जो समस्त रचनाएं हैं वो रसखान रचनावली में हमें मिल जाती हैं। यानी कि एक ऐसी रचना संग्रह है ये जिसमें हमें भगवान श्री कृष्ण जी के परम भक्त रसखान जी की कंप्लीट हमें रचनाएं मिल जाती है। तो ये रचनाएं भी आपको थोड़ी सी याद रखनी है। 2 नाम आपको याद रखने हैं, इनमें इनकी मतलब जितनी भी रचनाएं हैं वो कंप्लीट हमें मिल जाती हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बेटे रसखान द्वारा रचित सवैये। ध्यान से समझते चलना एक एक लाइन को, क्योंकि कविता है, एक एक शब्द को समझोगे तभी समझ आएगा। मानुस हो तो वही रसखाने। मानुस हो तो यानी कि जो रसखान जी है वो क्या कहते हैं कि मानुस हो तो, कि अगर मैं मानुस बनूं, मानुस यानी कि उन्होंने कहा कि यदि मैं मनुष्य बनूं तो वही रसखानी। तो रसखान जी कहते हैं बसो मेरा बसेरा हो कहाँ? ब्रज गोकुल गांव के गवारन। ब्रज के गोकुल गांव के गवारन। गवारन का अर्थ है बेटे गवालों के बीच में हो। गवारन यानी कि गवाले जो गायों को चराते हैं। तो इन्होंने क्या कहा था कि मानुस हो तो, कि अगर मेरा जन्म, देखो जैसे माना जाता है कि मृत्यु के बाद दोबारा फिर जन्म हो जाता है, तो इन्होंने ना इस पूरे ही सवैये में अपने 4 रूपों में मतलब अपने जन्म के बारे में बताया हो ना उन्होंने, कि अगर मैं मतलब इस रूप में बनूं तो कहाँ जन्म हो, इस तरह से। तो स्टार्टिंग में इन्होंने क्या कहा कि मानुष हो तो, कि अगर मेरा जन्म मनुष्य के रूप में हो तो वही उसी जगह पर हो, बसों मेरा बसेरा हो ब्रज गोकुल गांव के गवारन। गोकुल गांव के गवालों के बीच में हो। अगर मेरा जन्म मनुष्य के रूप में हो तो कहाँ हो? गोकुल गांव के गवालों के बीच में। सेकंड लाइन देखिए, जो पशु हो तो, अगर मेरा जन्म पशु के रूप में हो तो कहाँ बस मेरो, जहां तक मेरा बस चले। इन्होंने कहा कि अगर चलो मेरे कर्मों के अनुसार अगर मैं पशु भी बन जाऊं तो जहां तक मेरा बस हो, चरूं, मैं नित चरूं,
हर रोज चरू नंद बाबा नंद की धेनु मंजारन, गायों के बीच में। इन्होंने क्या कहा कि अगर मैं पशु भी बनूं तो क्या बनूं, गाय बनूं, और मैं हर रोज नंद बाबा की गायों के बीच में ही चरूं। तो दूसरे रूप में भी इन्होंने जो पशु के रूप में अपना जन्म बताया, मतलब माना है, तो इन्होंने क्या कहा है, जन्म मेरा चाहे पशु के रूप में हो फिर भी गोकुल गांव में ही हो, और वहां जो नंद बाबा जो गायों को चराते हैं मैं भी उन गायों के बीच में ही चरूं या विचरण करूं। तो इन्होंने देखो बेटे दो रूपों में अपना बताया है यहाँ तक कि मनुष्य के रूप में भी मेरा जन्म कहाँ हो, गोकुल गांव में, और पशु के रूप में भी मेरा जन्म कहाँ हो, गोकुल गांव में। गवालों के मतलब गायों के बीच में हो, गवाले मुझे चराएं, नंद बाबा की गायें हो। आगे देखिए तीसरा रूप इन्होंने क्या माना, इन्होंने कहा पाहन हो तो अगर मैं कर्मों के अनुसार पत्थर भी बनूं ना तो वही गिरी को, तो मैं उसी वही गिरी तो उसी पहाड़ का बनूं जो किया था हरि भगवान श्री कृष्ण जी ने छत्र के रूप में पुरंदर का अर्थ होता है बेटे इंद्र का पर्यायवाची शब्द है पुरंदर, धारण किया था, इंद्र को धारण किया था। मतलब देखो भगवान श्री इंद्र जी वर्षा के देवता माने जाते हैं, तो एक बार बहुत ज्यादा बारिश हुई थी गोकुल में, तो भगवान श्री कृष्ण जी ने क्या किया था, उन्होंने गोवर्धन पर्वत को, देखिए गोवर्धन पर्वत है ये, तो उन्होंने क्या किया था बेटे, इस गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया था और सभी समस्त जो गोकुल निवासी थे वो इसके नीचे आकर खड़े हो गए थे। तो इन्होंने क्या कहा तीसरे पंक्ति में कि पाहन हो तो कि यदि मैं पत्थर बनूं तो वही गिरी को, तो मैं उसी पहाड़ का बनूं, उसी गोवर्धन पर्वत का मैं पत्थर बनूं जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण, जो भगवान श्री कृष्ण जी ने छत्र के रूप में, छतरी होती है ना, हम बारिश से बचने के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन उन्होंने तो एक छत्र ही बना दिया था ना, पूरे गोकुलवासी आ गए थे उसके नीचे। पुरंदर धारण, इंद्र के घमंड को तोड़ने के लिए जो गोवर्धन पर्वत उन्होंने उठाया था, मैं उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं। फोर्थ रूप देखिए उन्होंने क्या माना था, किस रूप में मेरा जन्म हो, जो खग हो तो उन्होंने कहा था जो खग हो, अगर मेरा जन्म पक्षी के रूप में हो, अगर मैं पक्षी भी बनूं तो बसेरा करूं, तो मेरा बसेरा हो कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। कालिंदी का अर्थ है बेटे यमुना नदी, पता आपको वहां यमुना नदी बहती है मथुरा वृंदावन में। तो इन्होंने क्या कहा था कि अगर मैं पक्षी भी बनूं तो मेरा बसेरा कालिंदी कूल, यानी कि यमुना नदी के किनारे कदम्ब की डारन, वहां कदम्ब वृक्ष है, तो उन कदम्ब वृक्षों की डालियों पर मेरा बसेरा हो। तो फोर्थ में उन्होंने क्या माना कि अगर मैं पक्षी भी बनूं तो मेरा बसेरा कहाँ हो, यमुना नदी के किनारे कदम वृक्ष की डालियों पर। तो तीसरी और चौथे रूप में उन्होंने ध्यान से समझिए क्या कहा बेटे कि अगर मेरा जन्म पत्थर के रूप में हो तो मैं उसी पहाड़ का पत्थर बनूं जो भगवान श्री कृष्ण जी ने इंद्र के घमंड को तोड़ने के लिए धारण किया था। फोर्थ रूप में उन्होंने क्या माना, फोर्थ रूप में उन्होंने माना कि अगर मैं पक्षी भी बनूं तो मेरा बसेरा कहाँ हो, तो मेरा बसेरा यमुना नदी के तट पर कदम वृक्ष की डालियों पर हो, यानी कि मैं हर रूप में, देखो उन्होंने मनुष्य के रूप में भी वही कहा है, पशु के रूप में भी वही कहा है, पत्थर निर्जीव रूप भी, मतलब निर्जीव भी बने ना तो भी मतलब गोकुल में ही रहे, और पक्षी के रूप में भी इन्होंने गोकुल में ही रहने की अपनी इच्छा जाहिर की है। तो मे भी आपको ये पहले सवैये में बेटे समझ आ भी गया होगा कि जो रसखान जी के थे वो भगवान श्री कृष्ण जी के परम भक्त थे, उन्होंने पूरा जीवन भगवान श्री कृष्ण जी को ही समर्पित कर दिया था। नेक्स्ट देखिए बेटे सेकंड सवैया। सेकंड सवैये में रसखान जी क्या कहते हैं, या लकुटी अरु कामरिया पर, या लकुटी का अर्थ होता है बेटे लाठी, अरु कामरिया होता है काला कंबल। जो भगवान श्री कृष्ण जी थे ना वो गायों को चराने के लिए जाते थे तो वे हाथ में लाठी रखते थे, ठीक है, और सर्दियां होती थी वो काला कंबल ओढ़ा करते थे। तो रसखान जी क्या कहते हैं, या लकुटी अरु कामरिया, कि अगर मुझे वह लाठी अरु कामरिया और काला कंबल मिल जाए, कि अगर मुझे वह लकुटी यानी कि लाठी और कामरिया यानी कि काला कंबल मिल जाए, तो राज तीहूपुर का अर्थ है बेटे तीनों लोगों का राज्य है। मतलब मान लीजिए रसखान जी ने कहा था कि अगर मेरे पास तीनों लोगों का राज्य हो और बदले में मुझे भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाली लाठी और काला कंबल मिलता हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ, तीनों लोगों के राज्य को तजी दारू छोड़ सकता हूँ, मैं तीनों लोगों के राज्य को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। दूसरी पंक्ति में क्या कहा इन्होंने, दूसरी पंक्ति में कहते हैं कि आठों सिद्धि नवनिधि के सुख को, कि आठों सिद्धियां और नौ निधियां बेटे ये सुख की चरम सीमा मानी जाती हैं, जिसके पास से आठों सिद्धियां और नौ निधियां होती हैं,
ये धन दौलत ही होते हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि आठों सिद्धियों 9 निधियों के सुख को नंद की गाय चराए बिसारूं, मैं नंद बाबा की गायों को चराते हुए बिसारूं भूल सकता हूँ। इन्होंने कहा था कि अगर मेरे पास देखो 8 सीधियां और 9 निधियां हैं और मुझे मौका मिले नंद बाबा की गायों को चराने का, तो इन्होंने कहा था कि मैं 8 सीधियों 9 निधियों के सुख को भी नंद बाबा की गायों को चराते हुए बिसारूं भूल सकता हूँ। मुझे नहीं चाहिए 8 सीधियों 9 निधियां, इसलिए इन्होंने कहा था कि नंद की गाय चराए बिसारूं, मैं नंद बाबा की गायों को चराते हुए भूल सकता हूँ। तीसरी पंक्ति में क्या कहा इन्होंने, तीसरी पंक्ति में कहते हैं कि रसखान जी अपने लिए प्रयोग कर रहे हैं, कब इन आखिन सो यानी कि आंखों से ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारूं, कि पता नहीं मुझे ऐसा कब मौका मिलेगा कि मैं ब्रज के वन बाग और तालाब को निहारूं यानी कि देखूंगा। तो रसखान जी ने क्या कहा बेटे, इसमें रसखान जी ने कहा है कि पता नहीं मुझे ऐसा कब मौका मिलेगा कि मैं ब्रज के वन बाग और तालाब को, क्योंकि वहाँ तालाब भी है ना, ये वहीं से ही है, वहीं की पिक्चर बेटे, राधा कुंड है, तालाब है वहाँ। ये ये भगवान श्री कृष्ण जी हैं जो ग्वालों के साथ गायों को चरा रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने इन स्टार्टिंग की पंक्तियों में यही कहा है कि नंद बाबा की गायों को चराने का मौका मिले तो मैं सब कुछ भूलने के लिए तैयार हूँ, और पता नहीं ऐसा कब मौका मिलेगा कि ये जो तालाब हमें इसमें दिखाई दे रहे हैं कि मैं इन ब्रज के वन बाग और तालाब को निहारूं यानी कि देखूंगा। लास्ट लाइन देखिए, कोटि के एक कलधोत के धाम, कोटि का अर्थ होता है बेटे करोड़ों, कलधोत का अर्थ होता है सोने के महल। तो इन्होंने देखो इमेजिन की है कि मान लीजिए मेरे पास ये तीनों लोगों का राज्य है, 8 सीधियां 9 निधियां हैं, तो मैं सब कुछ भूलने के लिए तैयार हूँ, छोड़ने के लिए तैयार हूँ। तो लास्ट में इन्होंने क्या कहा, मान लीजिए मेरे पास करोड़ों सोने के महल हैं, कोटि के कलधोत के धाम होता स्थान, कि मेरे पास करोड़ों सोने के महल हैं, तो करील के कुंजन ऊपर वारों, करील होता है बेटे कांटेदार झाड़ियां। अगर आप मथुरा वृंदावन गए होंगे तो आपने देखा होगा वहां कांटेदार झाड़ियां भी उगी हुई हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि करील के कुंजन यानी कांटेदार झाड़ियों के समूह के ऊपर वारों मैं न्यौछावर कर सकता हूँ, कि अगर मुझे करील की कांटेदार झाड़ियां मिले तो मैं उनके ऊपर भी करोड़ों सोने के महल को त्यागने के लिए, छोड़ने के लिए तैयार हूँ। ये चारों पंक्ति एक बार दोबारा से देख लीजिए। स्टार्टिंग में क्या कहा इन्होंने कि यालकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजे डारो, कि भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली लाठी और काली कमली अगर मुझे मिल जाए तो मैं तीनों लोगों के राज्यों को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। 8 सीधी 9 निधि के सुख, 8 सीधियों और 9 निधियों के सुख को नंद की गायें चराए बिसारूं, मैं नंद बाबा की गायों को चराते हुए बिसारूं यानी कि भूल सकता हूँ। थर्ड में इन्होंने कहा कि रसखान कब इन आंखों से, कि रसखान जी कहते हैं पता नहीं कब मैं अपनी इन आंखों से ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारूं, ब्रज के वन बाग और तालाब को देखूंगा। कोटि के कलधोत के धाम, करोड़ों सोने के महल के स्थान को करील के कुंजन ऊपर वार, कुंजन होता है बेटे झाड़ियां, समूह होता है, जिसे जो आपने देखो वो झाड़ियां होती है ना, वो थोड़ा ग्रुप में ही उगती हैं, फैल जाती हैं इस तरह से। इसलिए उन्होंने कहा था कि मैं करोड़ों सोने के महल के स्थान को कांटेदार झाड़ियों के ऊपर न्यौछावर करने के लिए भी तैयार हूँ। ये 4 बातों में इन्होंने अपने मन की भावनाओं को बताया कि अगर मेरे पास दुनिया में जितने भी सुख धन दौलत जो कुछ भी होता अगर वो मेरे पास है तो मैं नंद बाबा से, भगवान श्री कृष्ण से संबंधित छोटा सा भी पॉइंट अगर मुझे मिल रहा है, लाठी है, काला कंबल है, नंद बाबा की गायों को चराने का मौका है, या कांटेदार झाड़ियों का जो समूह है, अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ। तो बेटे ये थे आज हमारे, इसमें जैसे जो कविता है इसमें 4 सवैये हैं। इसका वीडियो में हमने पहले 2 सवैये पढ़े हैं। बहुत अच्छे से आपको इनको समझना है, बहुत अच्छे से एक एक शब्द को समझना। लाइन तो अपने आप ही बन जाएगी जब आपको एक एक शब्द की हिंदी आएगी। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट के 2 जो सवैये हमारे रहते हैं, क्योंकि 4 सवैये हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बेटे हम नेक्स्ट के 2 सवैये करेंगे। तो आज का आपका होमवर्क है कि आपको इस की जो हिंदी व्याख्या है बहुत अच्छे से रीड करनी है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।